नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम टेबल टैग को समझने वाले हैं। टेबल टैग की हेल्प से हम अपने वेब पेज पर टेबल बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर आते हैं। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे बेसिक टैग ऑलरेडी लगा रखे हैं पहले से, ताकि सिंपली मैं पहले ही सीरीज में बता चुकी हूँ कि ये बेसिक टैग लगाने कंपलसरी है, इसीलिए यहाँ पे हमने लगा रखी हैं। तो यहाँ पर टेबल टैग जैसे समझ गए होंगे कि टेबल, जैसे हमने कई बार वेब पेज पर देखा होगा कि टेबल वगैरह लगी रहती है, उसके साथ कुछ लिखा होता है, या आप भी अपने वेब पेज में टेबल के साथ कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो उनके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल का टैग लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टेबल, और याद रखिएगा टेबल टैग के साथ आपको कुछ टैग यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे TH है, TR है, TD है। इनको समझेंगे कि करके क्या होता है। तो जब आप टेबल टैग स्टार्ट करते हैं, टेबल टैग हमने बंद किया, उसके बाद एंटर किया। अब इसके बाद क्या क्या करेंगे आप यहाँ पे? तो टेबल टैग लगाने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है TR का एक टैग। याद रखिएगा, TR मतलब रो। हम एक टेबल में रो बना रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे TR का टैग लगाया हुआ है। इसको बिल्कुल ऐसे ही देना है आपको। उसके बाद TR के बाद यहाँ पे आता है TH का मतलब होता है टेबल हेडर। जैसे आपने जब भी कोई टेबल बनाते हैं एक्सेल पर, वर्ड पर, या किसी भी एप्लीकेशन पर, तो उस टेबल में हम जो रिकॉर्ड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनके हेडर बना देते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स फीस, उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा भरते जाते हैं। तो अगर आपको उस टाइप के हेडर्स को थोड़ा अलग दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम TH का जो टैग है वो लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया TH। अब TH में आपको क्या कॉलम के नाम चाहिए हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि एक हमारे पास होगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे TH को आप बंद कर दें, और सेकंड TH लगाना है एक और, यहाँ पे TH। उसके बाद हमने यहाँ दे दिया लास्ट नेम, और यहाँ पे भी हमने TH को कर दिया बंद। ओके, हो गया। आप चाहो और दे सकते हो, यहाँ पे ये हो गया लास्ट। और आप चाहो तो और भी हेडर लगा सकते हो, मैं सिर्फ 2 ही लगा रही हूँ अभी। और अब आप याद रखिएगा, ये पहली रो है हमारी, इसीलिए हमने ऊपर TR का टैग लगाया, और TH के बाद हम अपनी इस रो को बंद कर देंगे, वरना जितना भी कुछ आप बनाएंगे वो सब कुछ इसी रो में चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पे TR को कर दिया बंद। अब इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपनी टेबल टैग को भी अभी बंद कर लीजिए। टेबल टैग हमने बंद किया। यहाँ पर अपनी फ़ाइल को हमने जो है वो किया सेव। पहले से मेरी फ़ाइल सेव है, और हमारे पास जहाँ पर भी, तो इस फाइल को जाकर हमने ओपन किया। यहाँ पर ओपन विथ में जाकर हमने अपनी फाइल को खोला। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मेट, आप कहेंगे कि हमने वहाँ पे टेबल जो बनाई थी वो तो मैटर तो लिख कर आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, बट यहाँ पर टेबल जैसा कोई फॉर्मेट तो आ नहीं रहा है। जैसे टेबल पे इस तरीके से तो नहीं होता, उसमें लाइनिंग वगैरह बने हुए होते हैं। तो इसलिए आपकी टेबल उस तरीके से नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर आपने बॉर्डर जो है वो नहीं लगाया है। क्योंकि आप जब भी टेबल को उस फॉर्मेट में लेना चाहो, टेबल के फॉर्मेट में, अभी टेबल का फॉर्मेट है लेकिन वो बॉर्डर लाइनिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें ये करना है कि टेबल के साथ ही यहाँ पर लगाना है बॉर्डर। और आपको कितना बॉर्डर लगाना है, आप 1 2 जितने चाहो दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया 2, यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पर आकर हमने F5 किया। देखिए टेबल आपको समझ में आ रहा है, 2 लगाए इसलिए 2 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 कर दूँ, और यहाँ पर आकर हमने रिफ्रेश किया, तो देखिए आपको बॉर्डर थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आ रहा है बॉर्डर के साथ। अब देखिए कॉलम में आ रहे हैं। अगर आप इनके कॉलम बढ़ाते जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर TH के साथ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कोर्स, और यहाँ पर हमने TH को कर दिया बंद, सेव किया, और अपने ब्राउज़र पर अगेन गए और F5 करा दिया। देखिए यहाँ पे ये कॉलम, तीसरा कॉलम भी ऐड हो गया। ओके। अब यहाँ पे हेडर में क्या अलग था? देखिए हेडर में ये था कि ये आपको थोड़े से डिफरेंस दिखाई दे रहे, थोड़े बोल्ड टाइप के दिखाई दे रहे, इसीलिए हम हेडर लगाते हैं, क्योंकि पूरी टेबल का जो पहला रो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि हेडर जो हमारे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम कोई सिंपल टेबल बनाने के लिए जो है वो ये टैग यूज़ करते हैं, TR फॉर टेबल रो, TH फॉर टेबल हेडर। और यहाँ पर आपको, अब ये क्या हुआ, ये तो हमारी सिंपल जो है वो फर्स्ट रो बन के तैयार हो गई। लेकिन अगर आपने ये तो बना लिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोर्स, लेकिन इनके अंदर रिकॉर्ड भी फिल करना है, फर्स्ट नेम भरना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर कोर्स का नाम डालना है। वो कैसे भरेंगे आप? उसके लिए यहाँ पे अपने नोटपैड एप्लीकेशन पर दोबारा आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो बंद हो गई। अब आपको एक और TR का टैग लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जितने रिकॉर्ड आप भरते जाएंगे, नई रो लेने के लिए आपको हर बार एक TR का टैग लगाना पड़ेगा। तो मैंने फिर से TR लगाया,
और इस बार हम टी एच की जगह दे देंगे टी डी, टी डी फॉर टेबल डेटा। हम टेबल हेडर नहीं देंगे, हम देंगे टी डी। तो हमने यहाँ पे टी डी का टैग लगाया और फर्स्ट नेम जैसे आप ले लो यहाँ पे प्रदीप, और यहाँ पर हमने टी एच को कर दिया बंद। अब क्योंकि लास्ट सॉरी यहाँ पे टी डी, और यहाँ पर आकर टेबल डेटा दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे लास्ट नेम, तो हमने ले लिया लास्ट नेम हमारा हो गया कुमार, और यहाँ पर हमने टी को कर दिया बंद। यहाँ पर एक और रह गया अभी कोर्स, तो जैसे कोर्स हमने ले लिया मान लो जैसे PGDCA, और यहाँ पर DD बंद हो गए सारे, और इसमें एक रो हमारी बंद हो गई। अब यहाँ आकर आप रिफ़्रेश कर लीजिए, ये देखिए प्रदीप कुमार और कोर्स का नाम है PGDCA। इसी तरीके से याद रखिएगा, आप जब भी आपको रिकॉर्ड और बनाने हो तो आप इसी तरीके से क्या करें, ये TD करके डेटा बढ़ाते जाएं। जैसे चलिए एक और समझ लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, बार बार टाइप करने से अच्छा है हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हो गया। अब इसमें आप इनके नाम चेंज कर दीजिए, और ये ऊपर वाला जो TR है हमारा, यहाँ एक और TR लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि नई रो हमारी, तो इधर पर TR का टैग लगाया। प्रदीप की जगह मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया मनदीप, और कौर, और हो गया DCA, सेव किया और यहाँ पर आकर F5 कर लिया। देखिए एक और रिकॉर्ड यहाँ पे फिल हो गया। तो ये क्या है, इस तरीके से बेसिकली हमारा जो है ये टेबल का टैग था जिसमें हमने TH, TR और TD को समझा, जिसके तो हमने टेबल टैग समझा। टेबल टैग में TH का काम क्या होता है, TD का काम क्या होता है और TR का क्या काम होता है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल जो है वो बना के यहाँ पर हमने बनानी सीखी कि किस तरीके से हम टेबल टैग का यूज़ करके हम एक टेबल बना सकते हैं। तो आप सभी भी ये सारे जो भी हमने टैग अभी यूज़ किए हैं, इन सारे टैग को आप सभी यूज़ करके देखिए, इस तरीके से टेबल बना के देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम टेबल के कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे।